सब्जेक्ट इज अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, है ना, मींस करता कुछ है या फिर कहीं है। ये पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? लेकिन इसके बाद और रूल्स पढ़ाने के लिए मुझे ये समझाना पड़ेगा, पता ना समझना। मैं डॉक्टर हूं, सो आई एम डॉक्टर। राम टीचर है, राम इज टीचर। वो इंटेलिजेंट है, ही इज इंटेलिजेंट। मैं खेत में हूं, आई एम इन द फार्म। तुम क्लास में हो, यू आर इन द क्लास। वे घर पर है, दे आर एट होम। मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। तुम वहाँ हो, यू आर देयर। वह टेंशन में है, ही इज इन टेंशन। मैं प्रॉब्लम में हूँ, आई एम इन प्रॉब्लम। राम बिजी है, राम इज बिजी। वे घर पर है, दे आर एट होम। राम वनवास में है, राम इज इन एक्साइल। सीता अशोक वाटिका में है, सीता इज इन अशोक वाटिका। रावण किडनैपर है, रावण इज किडनैपर। तुम टैलेंटेड हो, यू आर टैलेंटेड। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। वह कलेक्टर है, ही इज कलेक्टर। तुम सब्जी वाले हो, यू आर वेजिटेबल। मैं दुकानदार हूँ, आई एम शॉपकीपर। तुम बिजनेसमैन हो, यू आर बिजनेसमैन। वह बीमार है, ही इज सिक। मैं फिट हूँ, आई एम फिट। रोहन मोटा है, रोहन इज फैट। मैं पतला हूँ, आई एम थिन। थिन मतलब पतला। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ। इसी से रिलेटेड दूसरा रूल जरा समझ लो। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, देन ऑब्जेक्ट और फिर लगेगा सेंस ऑफ नाउन। जरा समझ लो। ये अब जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, कर्ता कुछ समय से कुछ या कहीं है। बातों पर ध्यान देना, समझाओ दोनों में कंपैरिजन। जैसे मैंने बोला मैं डॉक्टर हूं, सो आई एम डॉक्टर। मैं 10 साल से डॉक्टर हूं, अब कैसे बनेगा? सो आई एम डॉक्टर फॉर 10 इयर्स। समझ में आया? वह बिजी है, अगर मुझे ऐसा बोलना है, सो ही इज बिजी। वह 15 मिनट से बिजी है, ही इज बिजी फॉर 15 मिनट्स। बात समझ? मैं परेशान हूं, आई एम डिस्टर्ब्ड, आई एम डिस्टर्ब्ड। मैं सुबह से परेशान हूं, आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड सिंस मॉर्निंग। तुम टैलेंटेड हो, यू आर टैलेंटेड। तुम बचपन से टैलेंटेड हो, यू हैव बीन टैलेंटेड सिंस चाइल्डहुड। बात समझ में आ रही? मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं सुबह से तैयार हूं, आई हैव बीन रेडी सिंस मॉर्निंग। राजीव सर ऑफिस में है, राजीव सर इज इन द ऑफिस। राजीव सर 15 मिनट से ऑफिस में है, राजीव सर हैज बीन इन द ऑफिस फॉर 15 मिनट्स। मैं बिजनेसमैन हूं, आई एम बिजनेसमैन। मैं 2 साल से बिजनेसमैन हूं, आई हैव बीन बिजनेसमैन फॉर 4 इयर्स। मेरे पापा ट्रेन में है, माय फादर इज इन द ट्रेन। मेरे पापा आधे घंटे से ट्रेन में है, माय फादर हैज बीन इन द ट्रेन फॉर हाफ एन आवर। दोनों में फर्क समझ में आया? टू बी का ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, लेकिन उसमें टाइम पीरियड जुड़ गया तो वो फिर इज बार नहीं रहता है, वो हैज हैव बीन में बदल जाता है ना। मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास। मैं 15 मिनट से क्लास में हूं, आई हैव बीन इन द क्लास फॉर 15 मिनट्स। क्या बात समझ में आई? सेम इसी का पास्ट ले लेते हैं। सब्जेक्ट वाज, वर, देन ऑब्जेक्ट करता कुछ या कहीं था, जो हम लोगों ने पढ़ा भी टू द पास्ट, है ना। रोहन डॉक्टर था, रोहन वाज डॉक्टर। मैं टीचर था, आई वाज टीचर। तुम टैलेंटेड थे, वे क्रिकेटर्स थे, दे वर क्रिकेटर। मैं फेमस था, आई वाज फेमस। तुम पॉपुलर थे, यू वर पॉपुलर। राम मेरा दोस्त था, राम वाज माय फ्रेंड। मैं आपका टीचर था, आई वाज योर टीचर। तुम सब मेरे स्टूडेंट्स थे, यू ऑल वर माय स्टूडेंट्स। यू ऑल ज्यादा है, यू ऑल वर माय स्टूडेंट। वे खेत में थे, दे वर इन द फार्म। मेरे पापा किसान थे, माय फादर वाज। तुम इंटेलिजेंट थे, यू वर। मेरा भाई क्लास में टॉपर था, माय ब्रदर वाज टॉपर इन द क्लास। इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज थी, इंग्लिश वाज सिंपल लैंग्वेज। अब ये सिंपल बनाया, इसी में टाइम पीरियड को हम जोड़ेंगे। तो टाइम पीरियड जोड़ने के बाद ये बनेगा हैड बीन, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस ऑफ फॉर। बात समझ में आई? करता कुछ समय से, कुछ समय से, कुछ या कहीं था, है ना। दोनों को कंपेयर करके बनाएंगे। मैं डॉक्टर था, आई वाज डॉक्टर। मैं 15 साल से डॉक्टर था, राम बिजी था, राम आधे घंटे से बिजी था, बिजी फॉर
He was disturbed. वह 15 मिनट से परेशान था. मम्मी किचन में थी. Mother was in the kitchen. मम्मी सुबह से किचन में थी. Mother had been in the kitchen since morning. मेरे पापा प्रॉब्लम में थे. My father was in the problem. मेरे पापा 2 दिन से प्रॉब्लम में थे. My father had been in the problem for 2 days. क्या बात समझ में आई? सिर्फ टाइम पीरियड जोड़ने से स्ट्रक्चर अलग बन गया. वॉज वर्ब की जगह हैड बीन आ गया. सेम अगर इसी का फ्यूचर लेते हैं, सब्जेक्ट विल बी, देन ऑब्जेक्ट. करता कुछ या कहीं होगा. पढ़ा है हम लोगों ने टू बी का फ्यूचर है ना. मेरे पास पैसा, सॉरी, मैं डॉक्टर होगा. आई विल बी सक्सेसफुल होंगे. वो प्रॉब्लम में होगा. मैं टेंशन में होगा. स्टूडेंट्स क्लास में होंगे. टीचर ऑफिस में होगा. वर्ड्स बोर्ड पर होंगे. वर्ड्स विल बी ऑन द बोर्ड, है ना. बोर्ड दीवार पर होगा. बोर्ड विल बी ऑन द बोर्ड, है ना. हम सब फ्री होंगे. वी ऑल विल बी फ्री. भारत आजाद हो गया होगा. इंडिया विल बी फ्री. हम गुलाम होंगे. वी विल बी स्लेव. स्लेव मतलब गुलाम. मिस्टर शर्मा मैजिशियन होंगे. मिस्टर शर्मा तो फ्यूचर में कलेक्टर होंगे. यू विल बी कलेक्टर फ्यूचर. अब इसी को हम लोगों को टाइम पीरियड के साथ जोड़ना है. ठीक. सब्जेक्ट विल हैव बीन, देन ऑब्जेक्ट करता कुछ समय से. हाँ जोड़ेगा. समझ. करता कुछ समय से कुछ या कहीं होगा. ठीक है. वही चीज. मैं कलेक्टर होगा. आई विल बी कलेक्टर. 2 साल से कलेक्टर होगा. मम्मी टेंशन में होगी. मदर विल बी इन द टेंशन. मम्मी 15 मिनट से टेंशन में होगी. वे बिजी होंगे. दे विल बी बिजी. वे आधे घंटे से बिजी होंगे. रोहन टॉपर होगा. रोहन 10 सालों से टॉपर होगा. देखो सबको एक बार बनाकर देखते हैं. मैं बिजी हूँ. मैं 15 मिनट से बिजी हूँ. मैं बिजी था. मैं 15 मिनट से बिजी था. मैं बिजी होगा. मैं 15 मिनट से बिजी होगा. मम्मी किचन में है. मम्मी सुबह से किचन में है. मम्मी किचन में थी. मम्मी सुबह से किचन में थी. मम्मी किचन में होगी. मम्मी सुबह से किचन में होगी. क्या बात समझ में आई? क्लियर है इतनी चीजें? लिख.